एक्सरसाइज है 2.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें वो कहता है आइडेंटिफाई ईच पैटर्न एंड कंप्लीट सीक्वेंस। वो कहता है हमने जो पैटर्न दिया हुआ है उसमें हमने कहता है इसको आइडेंटिफाई करो और कहता है ये जो सीक्वेंस है ना इसको कंप्लीट करो। मतलब कि हमने ये एंड वाली दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस पैटर्न को हमने समझना कि बन कैसे रहा है। हम अगर गौर से देखें तो इधर 28 है, इधर 24 है, इधर 20 है और इधर 16 है और आगे दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। हम देखेंगे कि 28 के बाद अगली जो वैल्यू है 24 ये कैसे आई। तो हम देखते हैं कि अगर हम 28 में से -4 करेंगे तो हमारे पास 24 बनेगा। अगर 24 में से हम -4 करेंगे तो हमारे पास 20 बनेगा। इसी तरह अगर 20 में से हम -4 करेंगे तो हमारे पास 16 बनेगा। तो अगली दो वैल्यूज़ भी इसी तरह निकलेगी। अब हम बारी बारी कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम 28 में से -4 करेंगे तो हमारे पास 24 बनेगा सेकंड वैल्यू। इसी तरह अगर हम 24 में से -4 करेंगे तो हमारे पास 20 बनेगा। और अगर हम 20 में से -4 करेंगे तो हमारे पास 16 बनेगा। और अगर हम 16 में से -4 करेंगे तो हमारे पास 12 बनेगा। और इसी तरह अगर हम 12 में से -4 करेंगे तो हमारे पास 8 बनेगा। तो हमने जो सीक्वेंस फाइंड करना था वो 12 है और 8 है जो हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। तो हम इधर लिख देंगे 12 और 8 और नीचे हम एक दफ़ा सीक्वेंस में ऑर्डर में लिख देंगे ये सीक्वेंस को। ठीक है, 28, 24, 20, 16, 12 और 8। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। इसमें उसने दिया हुआ है 1, 2, 4, 7। आगे दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है और जो लास्ट वैल्यू है वो है हमारे पास 22। अब हमने क्या करना है, इसमें भी हमने फाइंड करना है कि सीक्वेंस बन कैसे रहा है। अगर हम देखें तो 1 के बाद आ रहा है 2 हमने देखना आ कैसे रहा है। अगर हम 1 में 1 ऐड करें फिर हमारे पास 2 आएगा। इसी तरह अगर हम 2 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 4 बनेगा। इसी तरह अगर हम 4 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 बनेगा। तो इधर हमारे पास क्या बन रहा है, एक ऑर्डर बन रहा है 1, 2, 3। मतलब कि हमने ये जो सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है इसमें हमने 1, 2, 3 एक एक नंबर बढ़ाते जाना है और ऐड करते जाना है। जैसे अब ये 1 है, इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 बनेगा सेकंड वैल्यू। इसी तरह अगर हम 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 बनेगा। ठीक है, अगर हम 4 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 बनेगा। इसी तरह अगर हम 7 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 बनेगा। और अगर हम 11 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास 16 बनेगा। और अगर हम 16 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 22 बनेगा। तो हमने क्या करना है, लाइन वाइज एक नंबर ऐड करते जाना है और उसको बढ़ाते भी जाना है। ठीक है, तो हमने जो वैल्यूज़ फाइंड करनी थी वो है 11 और 16। तो हम इसको एक सीक्वेंस के ऑर्डर में लिख देंगे 2, 4, 7, 11, 16 एंड 22। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें उसने वैल्यू दी है 77, 66, 55, 33, 22 और आगे है फिर ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है और ये वाली हमने फाइंड करनी है। तो देखने से पता चल रहा है कि इसमें 77 में अगर हम -11 करेंगे तो 66 बनेगा। अगर हम 66 में -11 करेंगे तो हमारे पास 55 बनेगा। और अगर हम 55 -11 करेंगे तो हमारे पास इधर 44 बनेगा। और 44 में अगर हम -11 करेंगे तो हमारे पास 33 बनेगा। इसी तरह अगर हम 33 में -11 करेंगे तो 22 बनेगा। और अगर हम 22 में -11 करेंगे तो हमारे पास 11 बनेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। अगर हम 77 -11 करेंगे तो हमारे पास 66 बनेगा। इसी तरह अगर हम 66 में -11 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 55। और अगर हम इसी तरह 55 में -11 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 44। और अगर हम 44 में -11 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 33, ये वाली वैल्यू। इसी तरह अगर हम 33 में -11 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 22। और अगर हम 22 में -11 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 11। तो हमारी ये वैल्यू मिल गई है। इधर हमारे पास आएगा 44 और इधर हमारे पास एंड पर आएगा 11। तो हम इसको एक ऑर्डर में लिख देंगे 66, 55, 44 और इधर 33, इधर 22 और इधर 11। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें इसने कहा 50, 100, 150, 250 और इधर भी एक खाली जगह, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है।
और हमने 250 के बाद एक और वैल्यू फाइंड करनी है, फिर 350 के बाद हमने एक और वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि हमने इधर 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब हम देख लेते हैं पैटर्न बन कैसे रहा है। अगर हम 50 में 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 बन रहा है। इसी तरह अगर हम 100 में फिर 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास 150 बन रहा है। इसी तरह अगर हम 150 में दोबारा 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास इधर बनेगा 200। ठीक है। इसी तरह अगर हम 200 में 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 250। और अगर हम 250 में 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 300। तो इधर आएगा हमारे पास 300। और अगर हम 300 में 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास इधर बनेगा 350। और अगर हम 350 में 50 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 400। ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। ठीक है। ये नहीं लिखना था, मैंने ज़्यादा लिख दिया था एक। आगे इसका पार्ट 5 है। इसमें हमने क्या करना है, उसने अब पहली दो वैल्यूज़ नहीं दी, हमें दी या 3rd दी या 4th दी या 5th और 6th हमने फाइंड करनी है। 7 उसने दी या और 8 हमने फाइंड करनी है। टोटल उसने हमें दी या 4 वैल्यूज़ दी या और 4 हमने फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि पहली दो वैल्यूज़ तो उसने हमें दी नहीं हुई, तो हम 3rd और 4th से शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं कि 243 में ऐसा क्या उसने किया कि 81 आ गया। अगर हम इसमें 3 डिवाइड कर देंगे 243 को तो हमारे पास 81 बन रहा है। इसी तरह अगर हम 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 27। इसी तरह अगर हम 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी 9। ठीक है। अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। ये 3 आ गया। ठीक है। अब अगर हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आखिरी वैल्यू आएगी 1। क्योंकि अब डिवाइड कर रहे थे तो हमने पहली दो वैल्यूज़ निकाल लिया। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। फिर जो ये वैल्यू आएगी, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी। तो हम 243 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास आएगा 729। और अगर हम 729 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2187। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी 2187 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी 729। ठीक है। तो हम इसको एक ऑर्डर में लिख देंगे। 2187, 729 और आगे इसी तरह 243, 81, 27 और आगे इधर आएगा 9। ठीक है। फिर 3, फिर 1। अब हमारे पास इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में भी उसने पहली दो वैल्यू नहीं दी हमें। हमारे पास है तीसरी वैल्यू, चौथी, पाँचवीं, छठी हमने फाइंड करनी है और 7वीं, 8वीं है। हमने सबसे पहले किधर से शुरू करना है, 3rd वैल्यू से शुरू करना है। हमने देखना है 3rd वैल्यू में ऐसा क्या उसने किया कि अगली वैल्यू 17 आई है। अगर हम 3rd वैल्यू में 6 ऐड करते हैं, 11 में 6 ऐड करते हैं तो हमारे पास 17 आता है। इसी तरह अगर हम 17 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 बनेगा। हमने पास सीक्वेंस पता कर लिया कि कैसे बन रहा है, 6, 7, 8। हमने इसी तरह सीक्वेंस में ऐड करते जाना है। अगर हम 24 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास इधर 32 बनेगा। अगर हम 32 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 41 बनेगा। इसी तरह अगर हम 41 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 51 बनेगा। क्योंकि अब हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हमने पीछे वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इधर हम प्लस करते जा रहे थे सीक्वेंस में, एक एक नंबर भी बढ़ाई जा रहे थे, तो हमने पीछे वाली वैल्यूज़ में हमने क्या करना है, माइनस करना है। अब अगर हम इधर 6 था तो हम पीछे वाली वैल्यू लाने के लिए हमारे पास होना चाहिए 5 और वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 11 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा और ये हमारी आ जाएगी वैल्यू इधर। इसी तरह अगर हम 6 में -4 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, मतलब कि इधर आएगा 2। तो हम इसको ऑर्डर में लिख लेंगे 2, 6, 11, 17, 24, 32, 41 और 51।